फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करते ही सबसे पहली जो कंफ्यूजन होती है वो ये होती है कि कौन सा ब्रोकर चूज करें, कौन सा ब्रोकर बेस्ट है, मार्केट मेकर, एसटीपी या ईसीएन ब्रोकर। दरअसल तीनों ब्रोकर का सिस्टम बिल्कुल अलग अलग होता है और अगर आपने गलती से भी गलत ब्रोकर चूज कर लिया तो न सिर्फ पैसा बल्कि कॉन्फिडेंस भी आप लूज करेंगे और आपको लगेगा कि ये इंडस्ट्री ही बिल्कुल गलत है। मेरा नाम है एसएम शाही शाह और आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं मार्केट मेकर, एसटीपी और ईसीएन ब्रोकर और साथ ही साथ हाइब्रिड ब्रोकर में क्या क्या फर्क होता है, किस ब्रोकर का स्प्रेड बेहतर होता है, किस ब्रोकर में ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होती है और कौन सा ब्रोकर बिगिनर या एक्सपर्ट ट्रेडर्स के लिए बेस्ट रहता है। अगर आप भी ब्रोकर चूज करने में कंफ्यूज हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें। यकीन माने एंड तक आपके तमाम सवालात के जवाब भी मिल जाएंगे और तमाम कॉन्सेप्ट भी क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केट मेकर, जिसको नॉर्मली मार्केट में बी ब्रोकर भी कहा जाता है। नॉर्मली मार्केट मेकर आपकी ट्रेड मार्केट में एग्जीक्यूट करता ही नहीं है। जब भी आप बाय या सेल करते हैं तो ब्रोकर आपकी ट्रेड मार्केट में भेजता ही नहीं है और अपने ही इन हाउस ब्रोकर के अंदर रखता है। इससे एक्चुअली होता यह है कि अगर आप प्रॉफिट करेंगे तो ब्रोकर को लॉस होगा और अगर आप लॉस करेंगे तो वो ब्रोकर को प्रॉफिट होता है। अब हम बात करते हैं क्या मार्केट मेकर ब्रोकर के साथ भी ट्रेड करके फायदा होता है? जी बिल्कुल होता है। अक्सर ब्रोकर जो मार्केट मेकर होते हैं ये आपको फिक्स स्प्रेड देते हैं। इसमें आपको ये बड़ा फायदा होता है कि मार्केट जितनी भी ज्यादा फास्ट मूव हो आपको सही प्राइस मिलती है, ना एसएलटीपी की प्राइस आगे पीछे होती है और ना ही आपका पेंडिंग ऑर्डर आगे पीछे होता है। और इससे भी बड़ा फायदा आपको ये होता है कि ब्रोकर किसी भी तरह की कोई भी एसएल हंटिंग नहीं कर सकता। और दूसरा फायदा आपको ये होता है कि इस तरह के ब्रोकर में आप मिनिमम डिपॉजिट से भी स्टार्ट कर सकते हैं और बिगिनर क्लाइंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है कि छोटे से छोटे कैपिटल से वो स्टार्ट कर सकता है। और तीसरा बड़ा फायदा ये होता है कि इनकी एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट होती है, क्योंकि मार्केट में ट्रेड तो ये लगाते ही नहीं है। तो जो इनकी अपनी इन हाउस मार्केट होती है, ट्रेड डायरेक्टली वहां एग्जीक्यूट होती है और बिल्कुल एक्यूरेट प्राइस के ऊपर होती है। और अगर मैं मार्केट मेकर का डिसएडवांटेज की बात करूं तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो होता है वो ये होता है कि इनका डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट होता है आपकी ट्रेड से, क्योंकि जब भी आप ट्रेड करते हैं अगर आपने प्रॉफिट किया तो ब्रोकर का लॉस होता है वो। तो इसलिए ब्रोकर कभी चाहता ही नहीं है कि आप अच्छा प्रॉफिट करें। दूसरा, अगर आपका स्प्रेड वेरिएबल है तो उसमें ब्रोकर आपको लाजमी एसएल हंटिंग करता है, लाजमी आपको सही प्राइस नहीं देता। जरा सी न्यूज आएगी तो स्प्रेड बहुत ज्यादा अप डाउन होता है। और नंबर 3, इसके अंदर स्लिपेज भी बहुत ज्यादा आ सकती है, क्योंकि अगर आपने टीपी या एसएल लगाया है या कोई भी पेंडिंग ऑर्डर लगाया है तो जैसे ही कोई न्यूज आएगी तो 90% चांसेस हैं कि आपको सही प्राइस मिलेगी ही नहीं, वो ठीक ठाक आपको स्लिपेज देते हैं। तो अगर आप बिगिनर हैं और छोटे कैपिटल से स्टार्ट करना चाहते हैं या फिक्स स्प्रेड से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए मार्केट मेकर बेहतर हो सकता है, क्योंकि मार्केट मेकर आपको फिक्स स्प्रेड दे सकता है जबकि ईसीएन और एसटीपी आपको नहीं दे सकते और इसके साथ साथ आपको हाई लेवरेज भी दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं एसटीपी ब्रोकर की। एसटीपी मतलब स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस। इसमें ब्रोकर आपकी ट्रेड को डायरेक्ट लिक्विडिटी प्रोवाइडर में लगाता है। अब होता यह है ब्रोकर के पास मल्टीपल लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स होते हैं और ब्रोकर खुद डिसाइड नहीं करता कि आपकी ट्रेड किस लिक्विडिटी प्रोवाइडर पर लगनी है। जिस भी लिक्विडिटी प्रोवाइडर से बेस्ट प्राइस मिलती है आपको वही प्राइस दी जाती है। हर ब्रोकर के पास मल्टीपल लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स होते हैं, कम से कम 5-7 तो लाजमी होते हैं, जैसे कि बार्कलेज बैंक, सिटी बैंक और इसके अलावा हेज फंड और सम इंस्टीट्यूशंस होते हैं। क्योंकि ये तमाम की तमाम ट्रेड डायरेक्ट लिक्विडिटी प्रोवाइडर में लगते हैं तो इसलिए आपका और ब्रोकर का आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहता। लिहाजा एसटीपी ब्रोकर का जो प्रॉफिट होता है वो स्प्रेड से होता है। लिहाजा जितना ज्यादा स्प्रेड होता है उतना ज्यादा ही ब्रोकर का प्रॉफिट होता है। अब हम बात करते हैं एसटीपी ब्रोकर के एडवांटेजेस के बारे में। इनमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि इनमें डीलिंग डेस्क बिल्कुल नहीं होती और आपकी ट्रेड डायरेक्ट लिक्विडिटी प्रोवाइडर में लगती है। ऑर्डर डायरेक्ट प्रोसेसिंग होता है, इसीलिए किसी भी तरह की आपकी ट्रेड के अंदर मैनुअल इंटरवेंशन बिल्कुल नहीं होती। आपको लिक्विडिटी प्रोवाइडर से डायरेक्ट रियल प्राइस मिलती है। मार्केट मेकर और ईसीएन की निस्बत इसका स्प्रेड थोड़ा ज्यादा होता है और यही स्प्रेड ब्रोकर का प्रॉफिट होता है। अब अगर मैं इसके डिसएडवांटेज की बात करूं तो इसका स्प्रेड ज्यादातर वेरिएबल होता है, जिससे होता यह है कि मार्केट की न्यूज या कोई भी फंडामेंटल इवेंट की वजह से स्प्रेड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उससे ब्रोकर के पास फुल चांस होता है कि वो इजीली एसएल हंटिंग कर सके और इजीली आपको मार्केट से किक आउट करे। एसटीपी ब्रोकर भी सब एक जैसे नहीं होते। हर ब्रोकर की अपने हिसाब से अपने लिक्विडिटी प्रोवाइडर के साथ मुख्तलिफ तरह से डील हुई हुई होती हैं और उसी डील के हिसाब से चल रहे होते हैं। एग्जीक्यूशन स्लाइटली स्लो होती है क्योंकि एसटीपी ब्रोकर में आपकी ट्रेड डायरेक्ट लिक्विडिटी प्रोवाइडर पर लगती है और मुख्तलिफ लिक्विडिटी प्रोवाइडर होने की वजह से प्राइस को मैच करना जरूरी रहता है। जहां से बेस्ट प्राइस मिलती है वही प्राइस आपको दी जाती है।
इसलिए थोड़ा सा इसमें डिले आ सकता है। एसटीपी ब्रोकर उन क्लाइंट्स के लिए बहुत बेहतर रहता है जो लोग बोनसेस को तरजीह देते हैं, एक्स्ट्रा ऑफर्स को तरजीह देते हैं और लॉयल्टी प्रोग्राम जैसी चीजों को तरजीह देते हैं। तो इन ट्रेडर्स के लिए एसटीपी ब्रोकर बेहतरीन रहता है, क्योंकि स्प्रेड जितना मर्जी बड़ा हो इनको फर्क नहीं पड़ता। अब हम बात करते हैं ईसीएन ब्रोकर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। ये ब्रोकर आपकी ट्रेड को डायरेक्ट मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइडर पर लगाते हैं। जैसे हम पहले जिक्र कर चुके हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइडर बहुत बड़े बैंक्स वगैरह होते हैं, जैसे कि बार्कलेस, सिटी बैंक, हेज फंड और बड़े इंस्टीट्यूशंस, और आपकी ट्रेड इन तमाम लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स में लगती है। मैं आपको इंशाल्लाह लिक्विडिटी प्रोवाइडर के बारे में भी तफसील से वीडियो बताऊंगा कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर क्या होता है, किस तरह से ये ब्रोकर के साथ काम करते हैं और इनका बेनिफिट क्या होता है। अगर मैं ईसीएन के बेनिफिट की बात करूं तो सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें जो आपको मिलता है वो ये कि आपको मार्केट की रियल प्राइस मिलती है। नंबर 2, ईसीएन ब्रोकर में स्प्रेड वेरिएबल होता है बट बहुत ही कम स्प्रेड होता है, जिससे आपको आसानी होती है स्कैल्पिंग करने में या डे ट्रेडिंग में या आपको अच्छा प्रॉफिट बनाने में, और इसके अंदर एसएल हंटिंग के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। नंबर 3, इसमें फास्ट एग्जीक्यूशन आपको मिल जाती है और स्प्रेड चूंकि बहुत कम होता है, सिर्फ कमीशन चार्ज किया जा रहा होता है, तो इससे आपको आसानी होती है कि आप ज्यादा से ज्यादा स्कैल्पिंग कर सकें और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकें। अब अगर मैं ईसीएन के डिसएडवांटेज की बात करूं तो सबसे पहला डिसएडवांटेज इसका ये होता है कि आपको हर ट्रेड पे कमीशन चार्ज होता है। अक्सर लोगों को ये पसंद नहीं होता और इसमें मिनिमम डिपॉजिट की रिक्वायरमेंट भी काफी ज्यादा होती है। नंबर 3, इसमें ज्यादातर स्प्रेड वेरिएबल ही होता है, तो न्यूज के दौरान स्प्रेड इसमें भी ज्यादा हो जाता है। कोई भी न्यूज है या कोई भी इवेंट है, फाइनेंशियल इवेंट है, तो इसमें आपको नुकसान ये होता है कि आपको स्प्रेड भी भारी भरकम पे करना पड़ जाता है और साथ में कमीशन तो चार्ज हो ही रहा होता है। और अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं और रियल मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ ट्रेड करना चाहते हैं और आपको फर्क नहीं पड़ता कि आप बड़ा डिपॉजिट भी आसानी से डिपॉजिट कर सकते हैं और आपको स्प्रेड भी कम चाहिए, तो आपके लिए ईसीएन ब्रोकर सबसे आइडियल रहेगा। हाइब्रिड मॉडल एक्चुअली एक ऐसा मॉडल होता है जिसमें ब्रोकर आपकी तमाम ट्रेडर्स की ट्रेड्स को अपने पास रखता है पहले, फिर उनमें से फिल्टर करता है, चेक करता है कि कौन सा क्लाइंट लूज करने वाला है और कौन सा क्लाइंट प्रॉफिटेबल है। ये आपके अकाउंट की हिस्ट्री को चेक करके उस हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं। मैं आपको एक बात बताता चलूं, यहाँ पर आपकी सिर्फ 3 ट्रेड्स, चाहे वो 0.01 की हो चाहे एक स्टैंडर्ड लॉट की हो, सिर्फ 3 ट्रेड जब आप करते हैं तो ब्रोकर को आइडिया हो जाता है कि इस ट्रेड को आगे मार्केट में लगाना है या अपने पास रखना है। तो ब्रोकर के अपने एनालिसिस होते हैं और बहुत सारे इन्होंने एल्गोरिथम और प्लगइन्स लगाए होते हैं जो आपके ट्रेड को मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो इस तरह जो हाइब्रिड मॉडल होता है, ब्रोकर जितने भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स होते हैं उनकी ट्रेड्स को वो आगे मार्केट में पास कर देता है, ताकि अगर वो प्रॉफिट करें तो ब्रोकर का लॉस ना हो। और अगर ऐसे क्लाइंट्स जिन पे उनको लगता है कि यार ये क्लाइंट तो लॉस ही करेंगे, उन क्लाइंट्स को अपने पास रखता है। इसमें एक और बड़ी खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी छोटे डिपॉजिटर्स होते हैं, नॉर्मली ब्रोकर्स उन क्लाइंट्स को अपने पास रखते हैं, क्योंकि छोटे ब्रोकर ने अगर प्रॉफिट कर भी लिया तो वो कितना प्रॉफिट कर लेगा। और जो बड़े डिपॉजिटर्स होते हैं, यानी 5,000, 10,000, 20,000 डॉलर के डिपॉजिटर्स होते हैं, उनको ब्रोकर हमेशा डायरेक्ट मार्केट में लगाता है, क्योंकि उससे खतरे के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए अगर आप बड़ा डिपॉजिट करके ट्रेड करेंगे तो पॉसिबल है कि आपकी ट्रेड डायरेक्ट मार्केट में लगाई जाए। तो ये होता है हाइब्रिड मॉडल, जिसके अंदर ब्रोकर की अपनी मर्जी होती है कि किस ट्रेड को वो आगे लगाए और किस ट्रेड को अपने पास रखे, बट इसके अंदर रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता है ब्रोकर के पास, क्योंकि जो ट्रेड अपने पास रखी है उससे प्रॉफिट हो जाए तो डेफिनेटली वो ब्रोकर का लॉस होता है। और इस टाइम मार्केट में 95% ब्रोकर इसी मॉडल पे काम कर रहे हैं। एंड में मैं अपने सवाल को दोबारा दोहराऊंगा कि हमें कौन सा ब्रोकर बेहतर रहता है, मार्केट मेकर, ईसीएन या एसटीपी। आपके लिए बेस्ट ब्रोकर कौन सा है ये डिपेंड करता है आपके ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर और आपके ट्रेडिंग कैपिटल के ऊपर। फॉर एग्जांपल, अगर आप बिगिनर ट्रेडर हैं और अभी आपने न्यूली स्टार्ट किया है और आप चाहते हैं छोटे से डिपॉजिट से आपने स्टार्ट करना है, या आप ये चाहते हैं कि आपको डिफरेंट टाइप के स्प्रेड टाइप मिले, बेहतरीन प्राइस डायरेक्ट लिक्विडिटी प्रोवाइडर से मिले, अच्छे आपको बोनसेस मिले, अलग तरह की आपको ऑफर्स मिले, कमीशंस मिले, उसके लिए हाई स्प्रेड भी आप पे करने को तैयार हैं, और अगर मार्केट में थोड़ा सा डिलेज भी आ जाए तो आपके लिए खैर है, तो आपके लिए एसटीपी ब्रोकर बेहतरीन रहेगा। और अगर आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं और आप चाहते हैं कि आपको रियल मार्केट वाली प्राइस ही चाहिए और फास्ट एग्जीक्यूशन ही चाहिए, उसके बदले में आप कमीशन पे करने को तैयार हैं, तो आपके लिए ईसीएन ब्रोकर बेहतरीन रहेगा, क्योंकि इसके अंदर वैसे तो बहुत एडवांटेज है, जैसे ब्रोकर का स्प्रेड बहुत ही कम होता है, थोड़ा सा साथ में कमीशन भी चार्ज किया जाता है, फास्ट एग्जीक्यूशन मिलती है, बट साथ साथ आपको हाई डिपॉजिट भी करना रिक्वायरमेंट होती है इनकी, क्योंकि ये छोटे डिपॉजिट से आपको अलाउ नहीं करते। ज्यादातर ब्रोकर कम से कम 500 या 1000 डॉलर तक का डिपॉजिट तो लाजमी रिक्वायर रखते हैं इसमें। अगर आप ये सब कुछ कर सकते हैं तो ईसीएन ब्रोकर आपके लिए बेस्ट ब्रोकर रहेगा। तो दोस्तों, फॉरेक्स ब्रोकर का चॉइस करना आपके ट्रेडिंग फ्यूचर का शेप होता है, और अगर गलती से आपने गलत ब्रोकर चूज कर लिया तो अननेसेसरी लॉसेस, फ्रस्ट्रेशन
और आपको हो सकता है फॉरेक्स मार्केट से नफरत भी हो सकती है। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों को लाजमी शेयर करें जो फॉरेक्स ट्रेडिंग में नए आ रहे हैं या फिर जो लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं बट उनको ब्रोकर के बारे में पता नहीं है, तो उनको लाजमी शेयर कीजिए। और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आप कौन से ब्रोकर पे ट्रेड कर रहे हैं और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा अब तक, और किस ब्रोकर पे आपका एतमाद बहुत ज्यादा रहता है और आपको क्या लगता है इन तमाम ब्रोकर में कौन सा ब्रोकर सबसे बेहतरीन होता है। दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।